एपिसोड नंबर 3263। टाइटल अटैक ऑन स्पेस गार्डन। वह क्या है? जीनो यूनिवर्स में क्वीन स्पेस गार्डन में जेनोजेनिक्स को मारने के लिए 100 युवकों को लेकर आई थी। उसने अचानक उनके सामने एक अजीब जेनोजेनिक को देखा। वह जेनोजेनिक एक टायरानोसोरस रेक्स जैसा था। वह काली लौ से जल रहा था। उसकी पीठ पर कई हड्डियां दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे उनके भीतर काली लपटें हों। वह नरक से आया एक राक्षस जैसा था। स्काई पैलेस के एक युवक ने उत्सुकता से स्टार टायरानोसोरस रेक्स को देखा और पूछा, क्या ये स्टार टायरानोसोरस रेक्स नहीं है? यह इतना अजीब क्यों लग रहा है? आप लोगों को अभी शिविर में वापस चले जाना चाहिए। स्टार टायरानोसोरस रेक्स को देखकर क्वीन गंभीर रूप से गंभीर हो गई। टीचर क्वीन, ये सिर्फ एक स्टार टायरानोसोरस रेक्स है, एक युवा ड्रैगन मैन ने उत्साह से कहा। अपनी शक्ति से आप किसी भी ट्रू गॉड क्लास के जीन जाति को मार सकती हैं। यहाँ तक कि आप एक म्यूटेंट ट्रू गॉड क्लास के जीन जाति को भी मार सकती हैं। ऐसा कुछ भी आपका प्रतिद्वंद्वी होने के योग्य नहीं है। इसलिए क्या ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी कि हम आपकी लड़ाई देखें? मैंने कहा तुम सब बेस पर वापस जाओ, अन्यथा यदि तुम सब मारे जाते हो तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। क्वीन ओबरॉय गंभीर देखी। उसके शरीर ने कुछ समय और अंतरिक्ष शक्तियां एकत्रित की। वह अब अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड में थी। स्टार टायरानोसोरस रेक्स के आने से पहले क्वीन ओबरॉय का शरीर चमक उठा। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्टार टायरानोसोरस रेक्स के पीछे टेलीपोर्ट हो गई हो। उसके पैर बैटलैक्स की तरह तेजी से ऊपर से नीचे गिरे। डोंग! डरावनी शक्ति ने स्टार टायरानोसोरस रेक्स के सिर के पिछले हिस्से पर प्रहार किया। ऐसा लगा जैसे वह स्टील के एक ब्लॉक पर प्रहार कर रही हो। क्वीन ओबरॉय की काटने वाली शक्ति उसके दुश्मन की खोपड़ी पर जरा सा भी निशान नहीं छोड़ पाई। ये देखकर क्वीन ओबरॉय के माथे पर चिंता के भाव दिखे। वह युवक जो खुश था, उसने अपनी आंखें और मुंह खोल लिया। वह ये देखकर अब कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गया था। वह जानता था कि क्वीन ओबरॉय कितनी डरावनी थी। 3 उच्च जातियों के शीर्ष श्रेणी के कुलीन लोग भी उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकते थे। उसका हमला, जो सभी खातों से एकदम सही लग रहा था, स्टार टायरानोसोरस रेक्स को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। ये कुछ ऐसा था जिस पर विश्वास करना असंभव लग रहा था। दहाड़! स्टार टायरानोसोरस रेक्स आकाश में दहाड़ने लगा। उसने अपना सिर उठाया और आकाश में क्वीन ओबरॉय को हिला दिया। उसकी दहाड़ने की आवाज एक फैलती हुई शॉकवेव की तरह थी। सभी जीवों पर आघात हुआ और वे सभी इसकी वजह से धूल में बदल गए। यहाँ तक कि शक्तिशाली पौधे जेनोजेनिक्स का भी यही हश्र हुआ। आउच! आगे की ओर खड़े कुछ युवकों पर शॉकवेव ने हमला किया, जिससे पीछे की ओर उड़ते समय उनके मुंह से खून बहने लगा और साथ ही साथ पीछे की ओर उड़ते समय उनके शरीर टूटते रहे। क्वीन ओबरॉय अचानक युवकों के सामने प्रकट हुई। उसकी समय और स्थान की शक्तियां फूलों की तरह फैल गईं ताकि शॉकवेव को उन तक पहुंचने से रोका जा सके। उसकी अंतरिक्ष शक्तियां एक अदृश्य स्क्रीन की तरह पारदर्शी थीं। फिर भी उन्होंने शॉकवेव को रोक दिया। लेकिन इससे वह भी शॉकवेव से प्रभावित हुई, जिससे क्वीन ओबरॉय का शरीर पीछे की ओर घसकने लगा, जिससे उसने अपने पैरों को जमीन में दबाकर 2 गहरी खाइयां बना दी। तुम सब भागो! क्वीन ओबरॉय ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसकी समय और स्थान की शक्तियां फिर से फूट पड़ी। उसने पीछे की ओर घसकना बंद कर दिया और डरावनी शॉकवेव को रोक दिया। वहां मौजूद सारे युवक ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी सपने से जागे हों। उन्होंने अपने साथ मौजूद घायलों को उठाया और बेस पर लौटने के लिए भागे। स्टार टायरानोसोरस रेक्स ने देखा कि वह क्वीन ओबरॉय की समय और स्थान शक्तियों को मात देने में असमर्थ था, इसलिए वह अविश्वसनीय रूप से क्रोधित हो गया।
उसके शक्तिशाली पिछले पैरों ने शक्ति प्राप्त की, जिससे उसका शरीर एक लॉन्च किए गए तोप के गोले की तरह क्वीन ओबरॉय की ओर उड़ गया। उसका शरीर बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी गति बहुत तेज थी। वह इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह क्वीन ओबरॉय के सामने टेलीपोर्ट हो गया हो, जिससे उसने समय और स्थान की बाधा को तोड़ दिया। कचचाक, क्वीन ओबरॉय की समय और स्थान की शक्तियां कांच की तरह टूट गईं, जिससे क्वीन ओबरॉय ने खांसते हुए थोड़ा खून बाहर निकाला। जब वह पीछे गिरी तो उसका शरीर लहर की तरह था। उसके पैरों ने जमीन में कुछ 1000 फीट लंबी खाई खोद दी। स्टार टायरानोसोरस रेक्स आकाश में दहाड़ रहा था। वह क्वीन ओबरॉय की ओर जा रहा था। उसका शरीर सितारों से चमक रहा था। यह मीटियोर शावर्स जैसा था। उसकी डरावनी शक्ति ने आकाश को हिला दिया। क्वीन ओबरॉय के सुपर गॉड स्पिरिट मोड में समय और स्थान के तत्व थे, जिससे उसके लिए हमले से बचना मुश्किल नहीं था। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे प्रतिभाशाली और युवा लोग थे जो वहां अध्ययन करने आए थे। अगर वह बच जाती तो कई युवा मारे जाते। क्वीन ओबरॉय के पास सभी को बचाने का दिल नहीं था, लेकिन ये स्पेस गार्डन था। ये वह जगह थी जहां मनुष्य जीनो यूनिवर्स में घर कहते थे। अगर वह पीछे हट जाती तो मानवता ने जो कुछ भी हासिल किया था वह इन लोगों की मौत के साथ ही खत्म हो जाता। ये युवा लोग हर दूसरी जाति के लिए आशा और प्रकाश थे। अगर वे सभी वहां मर गए तो उस दिन स्पेस गार्डन को सभी अन्य जातियों द्वारा त्याग दिया जाएगा, जिससे ये यूनिवर्स का दुश्मन भी बन सकता है। इस प्रकार क्वीन ओबरॉय पीछे नहीं हटना चाहती थी। उसकी आंखें चमकीली दिख रही थी। उसकी समय और स्थान की शक्तियां पूरी तरह से फट गई थीं। अब उसके हाथ आगे की ओर बढ़ गए। उसकी शक्तियों ने समय और स्थान को मोड़ दिया। स्टार टायरानोसोरस रेक्स की शक्ति समय और स्थान के भावर को चीरती हुई आगे बढ़ी। इसने एक डरावनी शक्ति पैदा की जिसने क्वीन ओबरॉय की भुजाओं के कवच को तोड़ दिया। उसका हाथ उसकी छाती से टकराया, जिससे वह उड़ गई। बूम! क्वीन ओबरॉय का शरीर जंगल में घुस गया। गिरने के दौरान उसने कई जेनोजेनिक्स वाले पौधों को नष्ट कर दिया। वह बहुत ज्यादा खून से लथपथ थी और अब खड़ी नहीं हो सकती थी। क्वीन ओबरॉय का व्यक्तित्व आग से आग लड़ने वाला था। वह बल का इस्तेमाल बल पर काबू पाने के लिए करती थी, लेकिन जब बात रक्षा की आती थी तो वह बहुत अच्छी नहीं थी। उसने दुनिया को भी नहीं तोड़ा था। उसकी शक्ति स्टार टायरानोसोरस रेक्स से भी बहुत खराब थी, जिसने दुनिया को तोड़ने में कामयाबी हासिल की थी। स्टार टायरानोसोरस रेक्स ने एक हमला किया और सफल रहा। ये और अधिक शक्तिशाली हो गया। यह अभी भी लाइफ सोल के साथ संयुक्त था, जिसने इसे और अधिक मजबूत बना दिया। इसकी ब्रेक वर्ल्ड दर अधिक से अधिक बढ़ती गई। ब्रेक वर्ल्ड शक्ति डरावनी और डरावनी होती जा रही थी। स्टार टायरानोसोरस रेक्स एक रोशनी में बदल गया। ये क्वीन ओबरॉय को खत्म करने वाला था, जो अभी भी खड़े होने के लिए संघर्ष कर रही थी। तभी वहीं दूसरी तरफ एक युवक ने पीछे देखा और चिल्लाया, क्योंकि वहां चारों ओर अचानक एक रोशनी फैल गई। क्वीन ओबरॉय खड़ी हो गई। वह अब पीछे हटने की योजना नहीं बना रही थी। उसने अपनी समय और अंतरिक्ष शक्तियों को उठने और अपने लिए एक ढाल बनाने के लिए मजबूर किया। वह स्टार टायरानोसोरस रेक्स के अगले हमले को रोकना चाहती थी। कोई भी व्यक्ति यह बता सकता था कि क्वीन ओबरॉय बहुत घायल हो चुकी थी। वह उन शक्तिशाली प्रहारों में से एक भी नहीं सह पाएगी। पेंग! स्टार टायरानोसोरस रेक्स ने क्वीन ओबरॉय के ऊपर अपना जोरदार हमला किया, लेकिन तभी अचानक एक तलवार की हवा अंतरिक्ष को तोड़कर आई। एक दबंग तलवार हवा ने प्रकाश को काट दिया। इसने स्टार टायरानोसोरस रेक्स की रोशनी को नहीं तोड़ा, लेकिन इसने स्टार टायरानोसोरस रेक्स के शरीर को पीछे गिरा दिया, जिससे तलवार की हवा टूट गई और सानवी ग्रोवर का शरीर टूटती तलवार की हवा में प्रकट हुआ।
स्टार टायरानोसोरस रेक्स लगातार हमला करता रहा। एक और तलवार हवा स्टार टायरानोसोरस रेक्स की रोशनी पर नीचे आई। यह एक सफेद क्रिस्टल की बड़ी तलवार थी। तलवार पकड़े हुए व्यक्ति सफेद पंखों वाली एक पवित्र महिला थी। वह महिला किसी एंजल की तरह थी जो आसमान से उतर रही थी। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और अपने शरीर को स्थिर करने की कोशिश की। स्टार टायरानोसोरस रेक्स एक रोशनी बन गया। इसके हमले बंद नहीं हुए। यह अभी भी क्वीन ओबरॉय की ओर बढ़ रहा था। अचानक स्टार टायरानोसोरस रेक्स के सामने एक सुनहरे आदमी की छाया खड़ी हुई। उसके पास एक सुनहरे बुद्ध की आकृति थी। उसने स्टार टायरानोसोरस रेक्स को मारा। समर प्रताप, जो बचाव के मामले में बहुत अच्छा था, स्टार टायरानोसोरस रेक्स के हमलों को रोकने में कामयाब रहा। होली एंजल और सानवी ग्रोवर ने भी उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया, लेकिन समर प्रताप का शरीर फिर भी लड़खड़ा गया। उसने खून उगल दिया। उसके सुनहरे कवच में कई दरारें थीं। यह मॉन्स्टर कहां से आया? सानवी ग्रोवर ने स्टार टायरानोसोरस रेक्स को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमें इसे हर कीमत पर मारना चाहिए। क्वीन ओबरॉय ने अपने दांत पीस लिए और खड़ी हो गई। उसका शरीर अंतरिक्ष से बाहर निकल गया और गायब हो गया। वह स्टार टायरानोसोरस रेक्स के पीछे चली गई। उसके पैरों ने स्टार टायरानोसोरस रेक्स के पैरों पर वार किया। ये बुरा नहीं है। सानवी ग्रोवर भी धीमी नहीं पड़ी। उसकी महान तलवार में एक चौंकाने वाली आकाशीय तलवार हवा में उठी। ये स्टार टायरानोसोरस रेक्स की गर्दन की ओर बढ़ रही थी। वहीं होली एंजल और समर प्रताप ने कुछ नहीं कहा। बस उनके एक हथेली और एक तलवार ने स्टार टायरानोसोरस रेक्स की पसलियों की हड्डियों के दोनों तरफ हमला किया। 4 लोगों ने मिलकर स्टार टायरानोसोरस रेक्स पर हमला किया, लेकिन स्टार टायरानोसोरस रेक्स आकाश में दहाड़ता हुआ चला गया, जिससे ध्वनि शक्तियां दिखाई देने लगी थीं। क्वीन ओबरॉय, सानवी ग्रोवर, होली एंजल और समर प्रताप को भी ध्वनि शक्ति द्वारा रोक दिया गया। वे स्टार टायरानोसोरस रेक्स की त्वचा से केवल 1 इंच की दूरी पर थे, लेकिन वे अपने दुश्मन से संपर्क नहीं बना सके। उन पर शॉकवेव का हमला हुआ। उनके मुंह, कान, आंख और नाक से बहुत खून बह गया। वे बुरी तरह घायल हो गए।